अंधेरे के अंदर एक मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया और जिस मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया उस मंदिर के पीछे एक पार्टी का कार्यालय था। जिस राज्य में यह घटना हुई है उस राज्य के अंदर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन क्या आपने अभी तक यह खबर मीडिया के अंदर देखी है? क्या अभी तक कोई भाजपा का नेता इस खबर के ऊपर और मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर के कहीं पर कोई हंगामा हल्ला गुल्ला कर रहा है क्या? मुझे तो यह खबर नहीं दिखी और ना ही मुझे भाजपा का कोई नेता दिखा। फिर इसकी वजह यह समझ में आने लगी कि घटना जहां पर हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है, तो शायद इसकी यह वजह है क्योंकि वहां पर भाजपा का डबल इंजन का सरकार चल रहा है। और चलिए, फिर हो सकता है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पार्टी का कार्यालय किसका था जिसके आगे मंदिर था? वो पार्टी का कार्यालय भी बीजेपी का था। मैं आपको वीडियो है मंदिर को तोड़ते हुए कि वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन खबर आप देखिए। एक वेबसाइट ने इसको छापा है। रीवा में मंदिर को किया ध्वस्त, कांग्रेस बोली मंदिर को तोड़ करके बीजेपी कार्यालय की शोभा बढ़ाई जाएगी। ये एक जो है वो वेबसाइट ने यहां पर छापा है। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है, जहां भाजपा कार्यालय के सामने स्थित वर्षों पुराने शिव मंदिर में देर रात जेसीबी चलाई जा रही थी। रात के अंधेरे में मंदिर को गिराने का काम किया गया। ऐसे में लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक जगह पर यह खबर छपी है, दूसरी देखिए आप, दूसरी एक और खबर छपी है एक और वेबसाइट के अंदर, जो सोर्स एक वेबसाइट है उसमें छपी है। रीवा में बीजेपी कार्यालय के सामने शिव मंदिर पर चली जेसीबी, भारी विरोध। और यह तस्वीर जो है वो आपको नजर आ रही होंगी और कांग्रेस इसको लेकर के हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि साहब आपने जो ये मंदिर तोड़ने का काम किया है, इससे बीजेपी का जो कार्यालय इसके पीछे था वो दब रहा था, मंदिर उसके सामने आ रहा था और इसलिए सब कुछ किया। ये कांग्रेस के आरोप है। ये आप देखिए, एमपी कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया बाकायदा इस पर। बीजेपी अब मंदिर तोड़ेगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पहले मंदिर के पीछे बीजेपी कार्यालय बनाया गया, अब कार्यालय के सामने बने मंदिर को तोड़ करके बीजेपी कार्यालय की शोभा बढ़ाई जाएगी। शिवराज जी, अब क्या तुम लोग भगवान पर भी भारी हो? शर्म करो स्वराज, शिवराज नहीं स्वराज, बंद करो ये जंगल राज। ये कांग्रेस ने इस पर हमला बोला है। अब जरा एक बार पहले वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में डिटेल में मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। यह मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है और वहां पर एक शिव जी का मंदिर, उसको तोड़ दिया गया बुलडोजर से, जेसीबी लगा करके उसको तोड़ दिया गया। अभी तक तो आपने देखा होगा कि बुलडोजर यहां चल रहा था, वहां चल रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है वो आपके सामने है। खैर, अब आप आगे देखिए। शिव मंदिर पर बुलडोजर चला करके मंदिर को ध्वस्त किया गया। ये यहां पर खबर में लिखा है। मिली जानकारी के मुताबिक रीवा जिले में भाजपा कार्यालय डेका के सामने बने शिव मंदिर पर बुलडोजर चला करके मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर में बुलडोजर चलाए जाने के कारण पब्लिक में काफी रोष देखा गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस बल को बाकायदा तैनात करना पड़ा है और पुलिस बल को तैनात करके, क्योंकि वहां पर लोगों के अंदर गुस्सा था, रात के अंधेरे के अंदर जो है ये काम हुआ और कैसे तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है ये चीजें हो रही है। ये भाजपा की सरकार में हो रहा है, भाजपा के द्वारा जो है ये क्या क्या काम जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक खबर ऐसी और सामने आई थी राजस्थान से, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस खबर को पूरा करते हैं। रीवा जिले में भाजपा कार्यालय डेका के सामने बने शिव मंदिर तोड़े जाने की जानकारी लगते ही डेका के रहवासी बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ वहां एकत्रित हो गए और मंदिर तोड़े जाने का विरोध करने लगे।
अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से तो कायदे से यह पूछा जाना चाहिए कि वो विरोध किसका कर रहे हैं, जेसीबी मशीन का, जेसीबी के ड्राइवर का, जेसीबी पर लगे लोहे के पंजे का, किस बात का विरोध कर रहे हैं? या सीधे सीधे सरकार से वो मांग करते कि आप ये बताइए कि आखिरकार ये क्यों हुआ है, या वहां के प्रशासन से पूछते तो प्रशासन बैठा करके आराम से उनकी जितनी भी गलतफहमियां हैं उनको दूर कर देते। क्यों बेकार में वहां पर लोगों के साथ में खड़े होकर के वहां पर जो है वो ये बताना कि देखिए साहब आप लोग इस मंदिर को क्यों तोड़ रहे हैं। और जाहिर तौर पर भाजपा ने ये जब वहां पर भाजपा की सरकार है, ये मंदिर जब टूटा है या इस मंदिर पर जब बुलडोजर चलाया गया है तो इसको लेकर के वहां पर सरकार ने जाहिर तौर पर कोई ना कोई विज्ञापन जरूर छापा होगा कि यहां पर ये सड़क के किनारे आ रहा है या सड़क पर जो है दिक्कत हो रही है। कोई ना कोई जो है वो वाजिब कारण अपनी तरफ से भाजपा ने तलाश करके वहां पर जरूर लगाया होगा। और उस बात को भाजपा ये बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है जो लोगों को वहां पर लेकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं, ये जाहिर तौर पर वहां पर बीजेपी के कार्यालय में चले जाते अंदर तो वो बता देते कि यहां पर क्या दिक्कत थी, वो आसानी से समझा देते जैसे उन्होंने बाकी और लोगों को समझाया होगा। और इसीलिए जो है बाकी और लोग इस खबर को नहीं छाप रहे। अब पता नहीं बेचारे नादान बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर क्यों जो है वो लोगों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। आपको एक खबर मैं और बताता हूं। यह खबर है राजस्थान की। राजस्थान के अंदर भी इसी तरह से एक मंदिर को तोड़ा गया और कहा गया कि देखिए साहब कैसे कांग्रेस की सरकार यहां पर मंदिरों को तोड़ रही है, जबकि जहां पर मंदिर टूटा था वहां पर नगर पालिका के अंदर भाजपा है मेजोरिटी से, और उन्होंने ही प्रस्ताव पास किया था। ये चीजें बाद में निकल करके सामने आ गई, लेकिन हंगामा कैसे खड़ा हुआ था, कहां तक खड़ा हुआ था और वो बातें कहां तक गई थी, ये सब आप जानते हैं। चुनाव का साल है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस जो है भले ही यहां पर कह रही हो स्वराज, ये जंगल राज, ये तमाम बातें कांग्रेस अपनी तरफ से कह रही हो। कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी जब चुनावी साल होता है तो इसी तरह से तीखा हमला बोलेगी। लेकिन भाजपा, और हो सकता है कि भाजपा ने ये अखबारों के अंदर और कई जगह पर मैंने और सर्च करने की कोशिश की, कोई वाजिब वजह जो है इसकी बीजेपी की तरफ से इसमें दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन मैं ये फिर भी मान लेता हूं कि चलिए वहां पर कोई ना कोई ऐसी वजह जरूर होगी, कोई ना कोई वाजिब वजह जरूर होगी जो भाजपा ने बताई होगी, उसी वजह से मंदिर को तोड़ा गया होगा। लेकिन सवाल एक कुछ और है। सवाल यह है कि यह मंदिर अभी नहीं बना। सवाल यह है कि यह मंदिर जो है वो अभी गिराया जाना, वो भी हो सकता है कि उसको थोड़ा बहुत पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी परियोजना अगर सरकार चाहे तो इधर उधर से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाता है। नहीं निकलता तो उस पर स्टे लगा दी जाती है। चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर इस तरह से यहां पर यह मंदिर के ऊपर जो बुलडोजर टूट चला है, कांग्रेस जिस पर हमला बोल रही है, क्या कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी की अपनी रणनीतियों का भी पोल खोल रहा है कि कैसे बीजेपी वो रणनीति बनाने में चूक रही है। उसको क्या नहीं मालूम है कि चुनावी साल में अगर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की चीजें बाहर जाएंगी तो उसको किस तरह से दिखाया जाएगा। जरा सोच करके देखिए, और सोच करके यह भी देखिए कि अगर यही मंदिर कहीं और टूटा होता, और सोच करके यह भी देखिए अगर यही मंदिर मध्य प्रदेश में ही टूटा होता और यही मंदिर के पीछे जो है वो बीजेपी का कार्यालय नहीं बल्कि कांग्रेस का कार्यालय होता, तब क्या होता। तब किस तरह से मीडिया इसको मुद्दा बनाती, तब किस तरह से भाजपा के नेता इसको मुद्दा बनाते। इस बात को जरा आप देखिए। तो बहरहाल यहां पर वजह जो भी रही हो, लेकिन खबरें जो निकल करके सामने आ रही है, चुनावी साल में बैठे बैठाए बीजेपी ने विपक्ष को यहां पर मुद्दा दे दिया है कि किस तरह से जो है वहां पर वो मंदिर को जो है वो तोड़ा गया। अब विपक्ष इस पर किस तरह से कहां तक जो है वो राजनीति करता है, कहां तक लोगों को भुनाता है। आप बताइए कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने यहां पर जो मंदिर तोड़े जाने की जो खबर निकल करके सामने आ रही है, कांग्रेस जो हमला बोल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।